गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन। यहाँ मेरी बन गई है दलिया दाल और ये देखिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया। यहाँ आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बना दी है, धनिया डाल दिया। और यहाँ पर ये देखिए भरवा मैंने करेला भी बना दिया, यानी करेला की कलौंजी। तो आज मुझे जाना है इलाहाबाद, इसलिए मैं आज सुबह 4:30 बजे ही उठी थी और मैंने सारा खाना रेडी कर दिया है। और शाम के लिए भी अपने सास ससुर के लिए मैंने पूड़ी सब्जी भी बना करके रख दी है, शायद आते वक्त मुझे लेट हो जाए। और करेला की कलौंजी मैंने अपने माँ के लिए भी बनाया है और घर के लिए भी। तो बस यहाँ पर ये देखे हम चल चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने करबी से इलाहाबाद के लिए चल दी हूँ। तो आज तो मन ही मन बहुत खुशी भी थी कि सही में चलो घर से निकलना हुआ इलाहाबाद जाने के लिए और माँ से भी मिलने की खुशी थी। तो आज मैं क्यों जा रही हूँ तो मेरे वीडियो में बने रहना, मैं आपको भी लेकर के चलूँगी जो है। तो मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। बस यहाँ पर ये देखिए मैं इलाहाबाद पहुँच चुकी थी और मेरी माँ हैं। तो चलिए मेरी माँ से भी आप मिल लीजिए। तो मेरी माँ भी मेरे साथ जा रही है। तो मैं अपने मायके घर में नहीं गई थी, सड़क में ही अपने मम्मी और अपने भाई को मैंने बुला लिया था क्योंकि देर हो रही थी और समय से पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पर ये देखे हम चल चुके हैं इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो ज़रूर मेरे वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। और मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैंने काफ़ी साल से कुछ चीज़ें मानी हुई थी जो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था और घर से निकलना भी नहीं हो पा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ ससुराल में मेरी सास बीमार रहती, चल फिर नहीं पाती, इसलिए घर छोड़ कर के जाना बड़ा समझ लीजिए समस्या होती है। और बीच में भी मेरे पापा की डेथ हो चुकी, तो इस वजह से कोई ना कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके वजह से मैं नहीं निकल पा रही थी और मेरी ये मान्यता पूरी नहीं हो पा रही थी। तो बस आज कहते हैं ना, जब कोई भी देवी देवता आपको बुलाएंगे तभी आप जा सकते हैं उनके देवस्थान, अपने मन से बिल्कुल नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये मैं नए पुल पे आ चुकी हूँ जो है। तो मैंने यहाँ की थोड़ी सी वीडियो निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो निकाली है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहिए, चल रहे हैं, आप भी चलिए मेरे। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ गंगा जी। जी हाँ, ये मैं पहुँच चुकी हूँ बंधवा के हनुमान जी और गंगा मैया के जो है द्वार पर पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको भी ले चलती हूँ, गंगा मैया के दर्शन कराती हूँ। तो प्रेम से बोलो जय गंगा मैया की जय, जमुना देवी मैया की जय, सरस्वती माई की, तीनों बहनों मैया की जय। तो बस यहाँ पर मैं बिल्कुल एंट्री कर चुकी हूँ जो है अपने गंगा मैया के द्वार पर। तो चलिए आप भी मेरे साथ, मैं आपको भी ले चलती हूँ गंगा मैया के देवस्थान पर जो है। और काफ़ी सालों बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। मैं आपसे बता दूँ, जब मेरे बड़े भाई के बेटे का बरहं था, मैंने वीडियो शायद डाला था कि नहीं मुझे याद भी नहीं है, तब उस समय मेरे फादर जिंदा थे। तो उस समय शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी या करती भी थी तो मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी मैं। तो तभी की मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो आज चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे दोनों बेटों की मान्यता पड़ी थी, बहुत छोटे थे तभी मैंने गंगा मैया को पियरी चुनरी मानी थी। तो कहते हैं ना, जब माँ बुलाती है तभी आप आ सकते हो, कितना भी प्लान बनाओ पर प्लान कैंसिल हो जाता है, जब उनकी इच्छा होगी तभी आप द्वार पर उनके आ सकते हैं।
तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं जा रही हूँ गंगा जी के किनारे और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और ये पीछे मेरा भाई है। तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, जब भी मैं जाती हूँ इलाहाबाद कहीं भी कहती हूँ मेरे साथ चल देता है, कभी भी इनकार नहीं करता। बस यही है कि पापा नहीं है, मेरे भाइयों का प्यार और प्रेम मेरे साथ बना रहे जब तक मैं ज़िंदा रहूँ और मेरी माँ भी स्वस्थ रहे ताकि उसका आशीर्वाद बना रहे। वही मेरे पापा हैं, वही मेरी माँ है। गंगा माई से यही कहती हूँ जो मेरे पास है वो सब कुछ मेरे पास बना रहे, जो रिश्ते हैं उसमें प्यार का बंधन बना रहे। और बस यहाँ मैं किनारे पहुँच चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे। गंगा माई मेरे हस्बैंड को भी स्वस्थ रखे, जैसे ही मेरी गोदी भरी है मेरे दोनों बच्चों को हर कष्ट दुख बला से दूर रखे और जो लक्ष्य पाने के लिए वो बाहर गए हैं उनको पूरा करे। गंगा माई से यही प्रार्थना है, जैसे ही मेरी गोदी में मेरे 2 बच्चे दिए हैं, उनकी लंबी आयु रखना, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। बस एक माँ की यही प्रार्थना है गंगा माई से। तो बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, बोलो सरस्वती माई की जय। तो चलिए यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ त्रिवेणी संगम घाट। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा पूजा पाठ का सामान ले लिया और जो मैंने पियरी चुंदरी मानी थी वो मेरी माँ लेके चल रही थी। मैं कहा चलो तुम लेके नानी हो, सेवा किया है तुमने, चलो तुम भी हमारे साथ। यहाँ मेरा भाई मेरा झोला लिया था सारा कुछ जो है, तो बस वो पीछे पीछे आ रहा था तो मैं गई हूँ। तो संगम बीच में था, कुछ लोगों ने बोला संगम चली जाइए वहाँ गंगा जी हैं। मैंने कहा तीनों एक ही हैं बहन, क्या पानी को हम काट सकते हैं क्या, तीनों बहनें एक ही साथ मिली हैं। मन चंगा कसौटी में गंगा कहते हैं, तो सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो बस यहाँ पर ये देखिए आज मुझे गंगा माई ने बुला ही लिया, कब से मैं सोच रही थी नहीं आ पा रही थी, तो बस मैं आ ही गई। और मैं आपसे एक चीज़ आपको बता दूँ, कहते हैं ना जब भगवान या देवी देवता खुश होते हैं ना, तो मैं आपसे बताऊँ जैसे ही मैंने अपनी पन्नी खोली, फूल और ये नारियल मैंने लिया था, तो वैसे ही मैंने फूल अर्पित किया गंगा जमुना सरस्वती माई को और नारियल भी मैंने बहाया और मैंने इलायची दाना मीठा प्रसाद लिया था। मैंने उसको फाड़ा ही नहीं, जैसे ही पन्नी खोला वो अपने आप फट के और गंगा माई ने उनको लोक लिया, स्वीकार कर लिया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने पन्नी खोली ही नहीं। जैसे ही मैंने ये पन्नी नारियल फूल निकालने के लिए खोला वो अपने आप ही फट गई और फट के इलायची दाना पानी में, मतलब गंगा मैया ने भोग स्वीकार कर लिया, मेरी पूजा को स्वीकार कर लिया। बल्कि वहाँ कई लोग खड़े थे, उन्होंने कहा अरे आप बिना फाड़े ही गंगा माई खा लें आपका प्रसाद। मैंने कहा हाँ सच में, मुझे बड़ी खुशी हुई। बस मेरा मन भी आज बहुत, कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हो गया मैं बहुत खुश थी, मेरे बच्चों की मान्यता पड़ी थी वो पूरी हो गई आज। और ये मेरी मम्मी हैं, देखिए पियरी चुंदरी लेके बैठी हैं। इन्होंने अपने नाती की बहुत सेवा की है, दोनों बच्चों को पाला पोसा है इन्होंने ही। तो बस यहाँ पे आज मैं बहुत खुश थी। मैंने चढ़ाया गंगा माई को पियरी चुंदरी नारियल और ये भी मैंने प्रार्थना की, माँ मुझसे जो भी आपकी पूजा पाठ में जो भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, मैं अनाड़ी निपट हूँ, मुझे अनपढ़ कुछ में भी नहीं पता कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। जितना मुझसे बनता है वही मैं करती हूँ, पर जो भूल हो उसे माफ़ करना गंगा मैया बस। और अपना आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों पे रखना। एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके सफल हो जाए, खुश रहें, उड़े खाएं, बस मुझे यही चाहिए माँ से। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत की ख्वाहिश नहीं है। माँ ने सब कुछ दिया है मेरे पास, जो दिया है वही मेरे पास हमेशा रहे बस। और मुझे भी स्वस्थ रखे ताकि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी निभा सकूं और मैं सुहागन रहूं, मेरा पति भी खुश रहे, उसके मन में मेरे लिए प्रेम सम्मान सदैव बना रहे बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ आपने दिया है मेरी माँ। बस एक माँ की और एक पत्नी की यही आरज़ू होती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी माँ मुझे बता रही है ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं बहुत खुश थी।
तो मेरी आज मान्यता पूरी हो गई। मतलब कहते हैं ना, आज मैं बिल्कुल, मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि कब से पड़ा था, कई साल हो गए थे, नहीं हो पा रहा था। पर आज गंगा मैया ने मेरी ये मान्यता पूरी करवा दी, जो है माना हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी साल बाद भी मैं यहाँ पर आई थी, जो है। तो यहाँ पर आकर के, बहुत छोटी थी तब आते थे, पापा के साथ आते थे घूमने के लिए। जब कुंभ और माघ लगता है ना, तो पापा मेरे ज़रूर आते थे मुझे लिवा करके। और मैं बहुत छोटी, बहुत बदमाश थी, बहुत ज़िद्दी थी। पापा मेरे कोई भी ज़िद कर लेती तो मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, पापा मेरे दिला देते। एक बार आपको बताऊँ, मुझे कुछ खिलौना चाहिए था, वो बर्तन वर्तन वाला नहीं होता छोटे छोटे बच्चों का। पापा ने कहा तू पढ़ेगी कि ये खेलेगी, नहीं दिलाए, पूरी रास्ते रोते आई। फिर पुल तक पहुंच गए थे, फिर वहां से मेरे पापा रिटर्न हुए, फिर मुझे दिलाए, फिर मैं आई। मैं बहुत ज़िद्दी थी, बचपन में बहुत ज़िद करती थी अपने बाप से। माँ से नहीं करती थी, पर अपने पापा से बहुत ज़िद करती थी। और जो ज़िद करती थी मेरे पापा मुझे वो दे देते थे, जो है। तो मैं बहुत ही दुलारी थी, मैं अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ, जो है। आज पापा नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी में माँ बाप, भगवान करे कभी किसी के न जाए, क्योंकि एक बार चले जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते। माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते, हमें इस लायक बना देते हैं, वही मेरे आंखों के सामने चले जाते हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है सच में। चलिए ठीक है, बस मुझे बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू आ गया, क्या करें, मन दुखित हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं दिया भी जला रही थी। तो चलिए, प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया की, जय सरस्वती मैया की, जय जमुना जी की। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, जो दूर दूर से लोग हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो है। तो बस ये पीरी चुनरी, वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे, जो है। तो मतलब लोग अपना अपना पूजा पाठ बता रहे थे। हमने कहा हम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ पाने की इच्छा से भी खड़े रहते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं दिया हुआ भी जला रही थी, आरती भी करी हूँ, जो है गंगा मैया की। तो चलिए ठीक है। और मेरी माँ बैठी है, मेरा भाई ही मतलब वीडियो बना रहा था, जो है। मैंने कहा बना दो भैया, तो वो ही पीछे से वीडियो जो उसे शूट करते बना उसने किया है, जो है। तो चलिए ठीक है, हमारी पूजा हो रही है, आप भी हाथ जोड़ लीजिए, आपके अंदर भी जो मानता है आप भी अपना मान लीजिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए, पीरी चुंदरी मैं चढ़ाने जा रही हूँ, जो है, जो मैंने माना था। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो बस उनको मैं चढ़ा रही हूँ कि स्वीकार करो गंगा माई मेरी, ये जो मेरी मानता पड़ी थी, जो है। और सब पूरा करो, मेरे कार्य जो भी मेरे मन में है, सब मेरे बच्चों की पूरी करो, उनके लक्ष्य को पूरे करो। तो चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा आप सभी लोग।
उधर के नाला ये उधर उधर गाड़ा जाता है। ये तो रुक जाएगा। भगवान पैसा नहीं कर रहे हैं। उसको रोक के यार लेकिन भाई देखो तुम्हारे वाला देखो सर तो हम नहीं करना थोड़ी गाड़ी उठो खा बस यहाँ पर ये देखिए, इस किले को कौन कौन पहचानता है ज़रूर बताना। बहुत ही पुराना किला है जो बंधवा के हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। मैं तो बचपन में घूमी हूँ, मुझे याद नहीं है, पर कौन कौन यहाँ आकर के किला घूमा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बंधवा के हनुमान जी भी थे, तो हम लोगों ने बाहर से दर्शन कर लिया था, अंदर नहीं गए थे। तो बस हम जा रहे थे बलुआ घाट, क्योंकि कार्तिक लगा था तो हम सोचे वहाँ भी घूमेंगे। और ख़ास बात ये थी कि मेरी फ्रेंड यहीं रहती है इलाहाबाद में, तो उससे मुझे मिलना भी था। मैंने उसे अचानक से फ़ोन किया, पहले तो प्लान नहीं था, फिर अचानक से फ़ोन किया। तो फिर बात ये थी कि फिर हम बलुआ घाट ना जा कर के, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं थी और चालान भी हो सकता था, तो फिर हमने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। तो हम उसके घर की ओर निकल चुके हैं। तो उसने गूगल मैप भेजा, तो हम बस हमने कहा चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो मेरी माँ भी थी, मेरे भाई भी, सभी लोग बस उसके घर पहुंच गए थे, चाय पानी नाश्ता किया। फिर उसने ऊपर छत में हमको ले आई। और देखिए यहाँ जिया पर जी का देखिए उसके कितना बढ़िया है हस्बैंड ना। कितने खूबसूरत देखिए। यहाँ पर उन्होंने पौधे लगा रखे, किसी ए में चुप रहो टमाटर, जी। किसी में बैगन, किसी में गोभी बोरियों में। मतलब बहुत ही अरे खूबसूरत वाह बागवानी उन्होंने किया था। तो मैंने छोटे थोड़ा सा छोटे यहाँ फूल की आए हैं भाई। फ़ोटो भी शूट की है। मैंने कहा देखिए, तो हम लोग जो वेस्ट मटेरियल की चीज़ें बाहर देखो तो। फेंक देते हैं डस्टबिन ये में, निकली इसमें भी और है ना। जीजा जी हमारे देखिए ये कितनी छोटे अच्छी छोटे बागवानी लगा है, देख के मन मोहित हो गया अरे था यार। ये सब चीज़ें। तो ये मेरी फ्रेंड है, तो चलिए हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह भी शूट की है। और ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम साथ में ही पढ़े हैं। बीच में ये बिछड़ गई थी मेले में, लेकिन फिर मिल गई है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो भी शूट की। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करना।